सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। अभी हो रही है सुबह और सुबह की यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। और गाइस, सुबह उठते ही हम लोग ना चाय नहीं पीते हैं, और क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल होती है आप लोगों के लिए भी। अगर आप लोग सुबह उठते ही चाय ठूसने लग जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना किया करो, वो बहुत हार्मफुल होता है, बीमारियाँ हम लोगों को घेर लेती हैं। तो सुबह उठते ही नवीत और मैं तो आयुर्वेदिक ड्रिंक्स लेते हैं या कुछ, अगर आयुर्वेदिक ड्रिंक्स ख़त्म हो गए हैं तो लेमन जूस वगैरह ये सब ले लेते हैं, और उसके आधे पौने घंटे बाद ही हम चाय पीते हैं। और चाय पीते ही मैं लग गई हूँ काम पर क्या, मैं यहाँ बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी तरी वाली, जो कि भंडारे में और आप कह सकते हो लंगर में मिलती है। और इसमें प्याज तो डलता नहीं है। मैंने टमाटर के साथ ही लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को पीस लिया है मिक्सी में और ब्लेंड कर लिया अच्छे से। और गरम तेल होने के बाद मैंने डाला इसमें जीरा, हींग और वो काली वाली इलायची, और उसके बाद डाल दिया टोमेटो प्यूरी। और उसके बाद मसाले जो मैं यूज़ करती हूँ वो हम पिसवा कर लाते हैं, वो वाला यूज़ करती हूँ। और पर यहाँ पर ख़त्म हो गया था तो मैंने एक दिन पहले कैच का गरम मसाला मंगवाया था, तो इसमें मैंने वही यूज़ किया था। और ये बहुत ही टेस्टी गाइस सब्ज़ी लगती है, बहुत ही टेस्टी, और इंस्टेंट बन भी जाती है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस आलू उबालो और बस बना दो। और बच्चों को ये वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है। आलिया भी बहुत टाइम से बोल रही थी मम्मी आलू की सब्ज़ी बना दो तरी वाली, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही देते हैं। और यहाँ सब्ज़ी बन के रेडी है। जैसे ही सब्ज़ी अच्छे से बॉईल हो गई, बन गई, तो मैंने यहाँ डाल दिया कस्तूरी मेथी को अच्छे से हाथ से पीस कर। इससे टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है और बहुत ही यूनिक टेस्ट आ जाता है आलू की सब्ज़ी में। तो मैंने यहाँ डाली कस्तूरी मेथी। उसके बाद सब्ज़ी बनते ही मैं यहाँ लगा रही हूँ आटा, क्योंकि गाइस होता क्या है ना, मेरे बच्चों के साथ सुबह सुबह मैं जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ओट्स, दलिया, इनको ये सब दे देती हूँ, या कॉर्नफ्लेक्स या जैम ब्रेड दूध के साथ। मतलब मैं कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट में इनको देती हूँ। बट कभी कभी क्या होता है ना, इन लोगों का ड्रामे शुरू हो जाते हैं कि नहीं हमें तो रोटी खानी है, आपने अभी तक सब्ज़ी क्यों नहीं बनाई। तो सुबह उठते ही मेरे को ये हो जाता है कि बस सबसे पहले मैं सब्ज़ी बना के रख लूँ और आटा लगा के रख लूँ। इन लोगों का कुछ पता नहीं है दोनों का, कभी भी रोटी मांग ले और फिर ना मिले तो फिर बस रोना धोना इन लोगों का शुरू हो जाता है। खास कर कि सोना का रोना धोना शुरू हो जाता है। सोना बहुत ही खतरनाक है। इसको अगर टाइम पर खाना पानी जो ये मांगे अगर टाइम पर नहीं मिले ना, तो घर को ऐसा सर पे उठा लेता है कि मैं बता नहीं सकती आपको। फिर इसको हैंडल करना ना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस बर्तन धोने के बाद मैं साथ के साथ ही ना सिंक को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ना मतलब गंदी चीज़ें ऐसे झूठी जो बच्चों ने छोड़ रखी होती है सारी लग जाती है, तो अच्छा नहीं लगता। मैं बर्तन करते ही तुरंत सिंक को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ लोहे के जूने से। चाहे मैं एक दिन में 3 या 4 बार 5 बार जितनी बार भी बर्तन धोंगी उतनी ही बार मैं सिंक को भी क्लीन करती हूँ। तो सिंक को भी क्लीन करने के बाद विंडो हमारे यहीं लगी हुई है किचन में सिंक के साथ ही, और उस पर छींटे आ जाती हैं, तो उसको भी मैं चाहे कितनी बार बर्तन धुले वो भी साथ के साथ क्लीन होती है, चाहे 4 बार 5 बार, तो वो भी करनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो भी बहुत गंदा लगता है। तो ये सब करने के बाद मैं बना रही हूँ रोटी। दोनों ने ही रोटी मांग ली थी। और बस यहाँ पे मैं, क्योंकि दोनों की छुट्टी है, शोना को माउथ अल्सर्स हो रखे हैं तो वो उसकी मैंने छुट्टी करवा दी थी। आलिया को भी थोड़ा डाउन ही लग रही थी तो उसकी भी छुट्टी हो गई थी। और यहाँ पर दोनों ने ही देखो, मैंने बताया था ना आपको, इन दोनों का पता नहीं कब रोटी मांग ली। बस इतना ही मैं बर्तन करके हटी थी, दोनों ने ही बोला हमें रोटी सब्जी ले आओ दही के साथ, और शोना बोला मुझे चाहिए लस्सी के साथ। तो दही लस्सी मेरे घर में ऑल टाइम रहती है। और रोटी खाने से पहले शोना यहाँ पे बोला पहले मुझे फिर आइसक्रीम ही दे दो, अभी तक रोटी तो आई नहीं। फिर मैंने कहा चलो नहीं, रोटी अब मैं बना चुकी हूँ, रोटी खा लियो। बट नहीं, उसने तो घर सर पे उठा ले कि नहीं मुझे तो अब थोड़ी सी आइसक्रीम खानी है। मैंने बताया ना गाइस, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चा कब क्या मांग ले कुछ नहीं पता होता, स्पेशली शोना का तो हमें कुछ पता ही नहीं कब क्या मांग ले। तो ये बहुत ही खतरनाक है सच में। तो थोड़ी सी आइसक्रीम खाई मैंने, ज़्यादा नहीं दी क्योंकि फिर रोटी नहीं खा पाता। और इसके माउथ अल्सर्स हो रखे हैं, बहुत पेन में था गाइस ये, बहुत ज़्यादा। इसको हाई ग्रेड फीवर था और ये बहुत पेन में था। और जब माउथ अल्सर्स होते हैं ना, कुछ भी नहीं खाया जाता, हर एक चीज़ चुभती है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ठंडी चीज़ें काम आती हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जैसे लस्सी हो गई, दही हो गया,
और मीठी चीज़ें खास करके काम आती है, जैसे कि डॉक्टर ने हमें बताया था आइसक्रीम दे दो इसको, और ये सब चीज़ें भी 2-3 दिन आइसक्रीम ही दो इसको अच्छे से। वो आइसक्रीम क्या करती है, इन दानों को, इन अल्सर्स को ना दबाती है, और जिससे बच्चा जल्दी रिकवर होता है। तो यहाँ पे शोना ने आइसक्रीम मांगी थी, पहले मैंने आइसक्रीम दे दी। मैंने कहा चल ठीक है, तू आइसक्रीम खा ले, उसके बाद रोटी खाएगा ना तो तुझे वो चुभेगी नहीं। तो फिर आइसक्रीम खाने के बाद उसको मैंने रोटी दी, फिर उसने रोटी खाई। रोटी बनाने के बाद ही मैंने यहाँ पर फिर स्लैब क्लीन की, और उसके बाद मैंने यहाँ गैस स्टोव को भी क्लीन किया। एक्चुअली गाइस होता क्या है ना, जब मैं किचन का काम करती हूँ ना तो मैं कुछ भी बात के लिए नहीं छोड़ती हूँ, मैं साथ के साथ क्लीन करती जाती हूँ। उससे क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है और मतलब बिखरा बिखरा नहीं रहता। मैं किचन का काम करती स्लैब भी क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन भी साथ के साथ धो लेती हूँ, और सिंक भी क्लीन कर लेती हूँ, विंडो भी, ये सब मैं क्लीन मतलब साथ के साथ कर लेती हूँ। और सबको ऐसे करना चाहिए, ऐसे ना मैसी मैसी नहीं रहता और घर भी क्लीन रहता है। एंड नाउ गाइज लुक एट माई किचन, देखो कितनी क्लीन लग रही है ना। बिल्कुल साथ के साथ ही सारे काम करते रहो, साफ़ सफाई साथ के साथ ही कर लो तो ऐसे क्लीन रहती है। और ये देखो अब मैंने यहाँ पे स्लैब, गैस स्टोव, हर एक चीज़ साथ के साथ ही कर ली। और ना साथ मतलब लंच भी मैंने पहले ही आप दिखाया, ये बना के रखी चुकी हूँ। तो अब पूरा दिन मेरी किचन ऐसे ही साफ़ रहेगी, और इवनिंग तक जब तक डिनर नहीं बन जाता। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड।